हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जो है जूनियर के पेपर के लिए जो मैथ पोर्शन होता है उसकी हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे सवाल हैं जो आपको हेल्पफुल करेंगे। और आपका जो पेपर होने वाला है 7 जुलाई को, इसलिए पेपर भी नज़दीक है। तो आप इन सवालों को प्रैक्टिस कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती है सारी की सारी चीज़ें। तो फर्स्ट सवाल आपका, सबसे पहला सवाल आपका देखते हैं। इसमें आपको जो है एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है आपको? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। ए बी सी डी, ये आपका ए बी सी और डी, ये आपका क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें आपको जो है एंगल निकालने हैं, सॉरी, इसमें आपको जो है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि इसके आमने सामने का जो एंगल होता है उसका जो योग होता है, सम होता है, वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, यदि आप देखोगे कि एंगल ए प्लस एंगल सी, ये कितना होता है आपका? 180 डिग्री होता है। कितना होता है आपका? 180 डिग्री होता है। या आप कह सकते हो कि एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा आपका? 180 डिग्री होगा। कितना होगा आपका? 180 डिग्री होगा। तो यही आप प्रॉपर्टी लगाओगे। पहले एंगल ए और एंगल सी के बीच में प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो 3y-5, 3y-5 प्लस यह है आपका 7x प्लस 5, ये कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। ये प्लस ये माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 3y इजकल टू 180 डिग्री। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन 1। 7x प्लस 3y इजकल टू 180 डिग्री। अब यूज करते हैं आपका एंगल बी प्लस एंगल डी। तो एंगल बी कितना है आपका? 4y प्लस 20 डिग्री प्लस 4x, ये कितना होगा आपका? 180 डिग्री। कितना होगा आपका? 180 डिग्री। या आप कह सकते हो 4x प्लस 4y, ये इधर जाके क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 120 डिग्री। ये है आपका इक्वेशन सेकंड। क्या हुआ आपका? इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों को जब आप सोल्व करोगे, इसे और आप इजी बना सकते हो। यहाँ पर x से 4 से डिवाइड कर सकते हो, x प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। सॉरी, यहाँ पर 160 होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 40। कितना हो जाएगा आपका? 40। ये कितना बैठेगा आपका? क्योंकि 20 जब इधर जाएगा तो क्या बचेगा आपका? 160 बचेगा। 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो बचेगा आपका 40 डिग्री। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट कितनी है आपकी? 7x प्लस 3y इजिकल टू है आपका कितना? 180 डिग्री। कितना है आपका? 180 डिग्री। इक्वेशन सेकंड में आप जो है 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3y इजिकल टू हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा आपका? 120। इसमें से यदि आप इसे माइनस करोगे तो ये कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपका 4x, यहाँ पर बचेगा आपका 60 डिग्री। क्या बचेगा आपका? 60 डिग्री। या x इजिकल टू हो जाएगा आपका 60/4, ये हो जाएगा आपका 15, मतलब 15 डिग्री। x की वैल्यू 15 डिग्री आएगी। जब आप y सोल्व करोगे, ये आ जाएगा आपका 25 डिग्री। y कितना आ जाएगा आपका? 25 डिग्री। तो आपका कौन सा आ जाएगा? x और y की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 15 डिग्री और 25 डिग्री। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आपका सवाल आया हुआ है जूनियर में। ठीक है, जितने भी सवाल हम यहाँ पर लेकर आए हैं वो मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट सवाल पर। ये दिया गया है आपका सेकंड। इसमें आपको x बराबर दिया गया है आपको 2, y इक्वल टू दिया गया है आपको 1,
जेड इजकल टू दिया गया है -3, तो आपको बताना है एक्स क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब -3xyz कितना होगा। इसके लिए आपको जो है एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। काफी पूछा जाता है कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब -3xyz, ठीक है, इजकल टू होता है आपका 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की क्यूब -3xy जेड की जो वैल्यू होती है वो आपकी ये होती है। तो इसके लिए आपको जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी चाहिएगा, एक्स माइनस वाई भी चाहिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है। तो एक्स की वैल्यू आपको पता है कितनी है आपकी 2, वाई की वैल्यू कितनी है 1 और जेड की वैल्यू कितनी है आपकी -3, तो ये हो जाएगा आपका 0। जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाएगा तो सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। तो इसलिए x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी 0, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं आपका ये सवाल दिया गया है आपका, पहले इंग्लिश में हम पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में है आपका जतिन buys a article for 10 degree less than its value and sell it for 10% more than its value, then his gain is। तब आपको क्या बताना है, इसका गेन बताना है। हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या है, जतिन एक वस्तु को इसके मूल्य से 10% कम मूल्य पर खरीदता है और इसके मूल्य से 10% मूल्य पर अधिक पर बेचता है, तो इसका लाभ बताना है। आपने माना कि जो उसका प्राइस था उस 100 का, तो इस 100 से उसने क्या किया 10% कम पर वो चीजें उसने क्या करी खरीदी। 100 का 10% कम कितना हो जाएगा आपका 90। 90 क्या हो जाएगा आपका एक सीपी है, इतने पर वो चीज उसने खरीदी, ठीक है। और 10% अधिक पर उसने बेच दी। 10% अधिक का मतलब है उसने वो चीज बेच दी कितने पर 110 पर। ये क्या हुआ आपका एसपी। तो कोई चीज उसने जो है 90 में खरीदी थी 110 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 20 का प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ आपका 90 पर, सीपी पर प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज निकालना है इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 0 से 0, ये हो जाएगा आपका 200/9, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 22/9%। इतने का क्या हुआ है उसे प्रॉफिट हुआ है, इतने का क्या हुआ है उसे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट सवाल पर। आपको रूट दिए गए हैं, और सॉरी आपको एक इक्वेशन दी गई है। क्या दी गई है आपको इक्वेशन x² माइनस पी एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0, और इसके जो रूट्स है उसका जो रेशो है आपका 2:3 है। हिंदी में भी आप सुन लीजिए, एक इक्वेशन है समीकरण दी गई है x² माइनस पी एक्स प्लस 54 और उसके जो गुणनखंड है, ठीक है, उनका जो रेशो है अनुपात है वो 2:3 है। तो आपको जो है p का मान बताना है। क्या बताना है आपको p का मान बताना है। आपका जो है यदि 2:3 का उसके गुणनखंड का अनुपात है, तो उसके जो गुणनखंड है, उसके जो गुणनखंड है वे आपके हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं 2 अल्फा और 3 अल्फा। क्या हो सकते हैं आपका 3 अल्फा और 2 अल्फा। आपको पता है गुणनखंड या फैक्टर या रूट्स का जो सम होता है, योग होता है, वो होता है -b/a। यदि आपकी x² प्लस bx प्लस c कोई इक्वेशन है आपकी, ठीक है, इसके रूट है अल्फा प्लस बीटा। यदि अल्फा प्लस बीटा पूछोगे आप तो ये हो जाएगा आपका -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a। अल्फा बीटा कितना होता है आपका c/a। अल्फा बीटा गुणनखंड कितना होता है आपका c/a। सम कितना होता है आपका -b/a। तो 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा कितना हो जाएगा
माइनस पी, ठीक है, अपॉन 1, और इसका भी क्या है आपका बाहर माइनस, ये माइनस बी ए अपॉन होता है, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस पी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा आपका कितना पी, या आप कह सकते हो 5 अल्फा कितना हो जाएगा आपका पी हो जाएगा, या आप कह सकते हो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन 5, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पी अपॉन 5, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब देखेंगे आपका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा, ये होता है आपका क्या सी अपॉन ए, क्या होता है आपका सी अपॉन ए, सी क्या है इसमें आपका 54 बाई क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, या आप कह सकते हैं 6 अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 54, 6 अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आपको पता ही है, ठीक है, या अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 54 बाई 6, अल्फा की वैल्यू कितनी है p बाई 4, जब यहाँ रखोगे p स्क्वायर अपॉन 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 54 बाई 6, कितना हो जाएगा आपका 54 बाई 6। ठीक है, अब p स्क्वायर वैल्यू निकालना है, इसमें से क्या निकालना है आपको, p स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है आपको p। ठीक है, ये कटने के बाद में कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, या आप कह सकते हो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 इंटू 9, या p इजकल टू हो जाएगा 5 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल भी आपका जो है जूनियर के पेपर में पूछा गया है, और आपको जो है पहले इस वीडियो को स्टॉप करना है, उसके बाद में सवाल को अप्लाई करके देखना है, खुद देखना है, यदि आप नहीं कर पा रहे हो उसके बाद में फिर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले ये आपके सवाल जो है इसे आपको खुद ट्राई करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट सवाल। आपको दिया गया है एक रोम्बस, क्या दिया गया है आपको रोम्बस, रोम्बस को हिंदी में कहते हैं आपका समचतुर्भुज, क्या दिया गया है आपको समचतुर्भुज, क्या दिया गया है आपको समचतुर्भुज। ठीक है, पैरामीटर है आपका ये आपका कोई समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का मतलब ये है जिसकी सारों भुजाएं क्या हो आपकी बराबर हो, ये भी आपकी ए, ये भी आपकी ए, ये भी आपकी ए, और ये भी आपकी, इसका पैरामीटर निकालना है, क्या निकालना है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, इसका परिमाप जो होता है वो होता है 4a, जिसे कहते हैं आपका हिंदी में परिमाप, क्या होता है आपका परिमाप आपको निकालना है। ठीक है, इसके विकर्ण आपको दिए गए हैं, डायगोनल दिए गए हैं, विकर्ण दिए गए हैं, एक तो है आपका ये डायगोनल जिसका टोटल क्या है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक आपको ये दिया गया है जो कितना है आपका 24, ये दोनों जो है एक दूसरे को हाफ पर काटते हैं, यदि ये 24 है तो ये हो जाएगा आपका 12, ये भी क्या हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा आपका 5, और ये कितना हो जाएगा आपका 5, ये एंगल होता है आपका 90 डिग्री, कितना होता है आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस लगा सकते हो, जैसे ए बी सी और डी, ये आपका रोम्बस है, कोई समचतुर्भुज है, आपको ए बी निकालना है, क्या निकालना है ए बी, ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका ये 144 प्लस ए बी स्क्वायर, सॉरी पाइथागोरस लगाओगे 25, तो कितना हो जाएगा आपका 169, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 169, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 13, कितनी आ जाएगी आपकी 13, तो ए की वैल्यू कितनी आई है आपकी 13 आई है। ठीक है, तो इसे किससे कर देंगे, आपको निकालना है पैरामीटर, परिमाप निकालना है, तो 4 इंटू 13, 4 इंटू 30 कितना हो जाएगा आपका 52, कितना हो जाएगा आपका 52, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका डी, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, इसकी जो आपकी पीडीएफ है वो आपको जो है टेलीग्राम पर मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट आपको दिया गया
ये दिया गया है आपको, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, देन हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। एक पर्सन है आपका ए और एक पर्सन है आपका बी। ठीक है, इसने कहा कि ए का वेतन बी से 25% अधिक है। यदि ये 100 है, ठीक है, तो 25% अधिक कितना हो जाएगा? ये 125 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 125 है। आप 25 से इसे डिवाइड कर सकते हो 5 बार, इसे कर सकते हो आपका 4 बार, इसे कर सकते हो आप 4 बार। अब आपको ये बताना है कि बी का वेतन ए से कितना कम है। तो कितना कम है आपका? एक कम है। कितना कम है? एक कम है। किससे? किससे बताना है आपको? बी का वेतन ए के वेतन से। किससे कम बताना है आपको? 5 से कम बताना है इंटू 100। तो कितना हो जाएगा? कितना कम हो जाएगा बी का वेतन? ये हो जाएगा आपका 20%। कितना हो जाएगा आपका? 20%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें? सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। आपको दिया गया है ये सवाल, द HCF एंड LCM of two numbers is 13 and 1989 respectively. If one of the number is 117, then second number is। दो संख्याओं का मैस है, लेस है आपका 13 और 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो आपको क्या बताना है? दूसरी संख्या है। तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मैस है, ठीक है, इनटू लेस है बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्या होता है आपका? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो मैसे कितना हो जाएगा आपका? यहां से देखते हैं। मैसे कितना दिया गया है आपको? 13 दिया गया है। लेसर कितना दिया गया है आपको? 1989 दिया गया है। एक नंबर कितना दिया है आपको? 117 दिया गया है। सेकंड नंबर आपको कैलकुलेट करना है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका? 13 इंटू 1989 अपॉन कितना हो जाएगा? 117। कितनी बार कट जाएगा आपका? 9 बार। ये कितनी बार कट जाएगा? 18 18 1। तो कितना हो जाएगा आपका सेकंड नंबर? ये हो जाएगा आपका 221। कितना हो जाएगा आपका? 221। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आपका नेक्स्ट सवाल पर। इस सवाल दिया गया है आपको, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8 एंड द सम ऑफ देयर इनवर्सली इज 8/15। तो दोनों संख्याओं को आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। उनकी संख्याओं का योग 8 दिया है, उनके व्युत्क्रमों का योग आपका 8/15 दिया गया है। संख्या ज्ञात करना। इस सवाल को जो है आप ऑप्शन से करोगे तो अच्छा होगा। आप देखोगे दोनों संख्याओं का योग कितना है? 8। तो 4 4 कितना हुआ? 8। सही है। 1 7 कितना हुआ? 8। 2 6 कितना हुआ? 8। 3 5 कितना हुआ? 8। तो सारे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनका सम कितना है? 8 है। अब इनके व्युत्क्रमों का योग आपको देखना है 8/15 किसका बेटर। व्युत्क्रमों का मतलब है उल्टा। 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा आपका? 2/4। तो क्या ये 8/15 बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। अब देखेंगे 1 प्लस 1/7 कितना बैठ रहा है आपका? 8/7 बैठ रहा है। तो ये भी सही बैठ रहा है। 1/2 प्लस 1/6 कितना बैठ रहा है आपका? 6। 3 1 कितना बैठ रहा है? 4/6। क्या 8/15 है? नहीं, ये भी नहीं। तो आपका जो है एक ही ऑप्शन बचा कि 1/3 प्लस 1/5। तो कितना हो जाएगा आपका? 15 या आपका 5 या आपका 3। तो कितना हो जाएगा आपका? 8/15 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है आपका? फोर्थ बैठ रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 4 आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक धार्मिक आयोजन है जिसमें स्त्री और पुरुष की जो संख्या का अनुपात है वो 3:2 है। उसमें 20 पुरुष और आने पर ये अनुपात जो है पलट जाता है। स्त्रियों की संख्या आपको बतानी है। तो फीमेल और मेल का जो अनुपात है वो कितना है आपका? 3/2 है। या आप कह सकते हो ये 3x है और ये 2x है। इसमें कितने आए मेल? 20 मेल आए।
तो जब इसमें आप 20 मील जोड़ दोगे तो ये रेशो क्या हो जाता है आपका, पलट जाता है। पलटने का मतलब है 2/3 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 9x इजिकल टू कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। या आप इसे इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 5x कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। या x बराबर कितना हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा आपका 8। आपको बताना क्या है, स्त्रियों की संख्या, फीमेल की संख्या। तो फीमेल की संख्या कितनी है आपकी 3x। आपको बताना कितना है 3x। x की वैल्यू 8 है तो 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका 24 कितना हो जाएगा आपका 24। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4। आंसर क्या आ जाएगा आपका डी आंसर है। फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और आप इस सीरीज का जो है लाभ भी उठा सकते हैं। हम कंटिन्यू जो है आपका जो प्रैक्टिस की चीजें हैं, आपका जो सीटैट के लिए बेनिफिट करेगी आप लोगों के लिए, तो हम कंटिन्यू लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।